दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संदीप क्रिकेट एनालिसिस पर, जहां इंडिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने हैं अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। एक ऐसा मैदान जहां मैच सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि दिमाग, टेम्परामेंट और कंडीशन की समझ से जीते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस की। अहमदाबाद की पिच शुरुआत में हार्ड रहती है, नई गेंद बैट पर अच्छी आती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, खासकर नाइट गेम में ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। दूसरी पारी में गेंद गीली, ग्रिप कम, स्पिनर्स की पकड़ कमज़ोर और यॉर्कर मिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। यही वजह है कि यहाँ टॉस का महत्व बढ़ जाता है। अगर आप चेज कर रहे हैं और ड्यू आ गई तो 185 भी चेजेबल दिखने लगता है, लेकिन अगर पहली पारी में 195-200 बोर्ड पर लगा दिए गए तो चेजिंग टीम पर स्कोर बोर्ड प्रेशर अलग ही मानसिक दबाव बनाता है। अब बात करते हैं इंडिया की संभावित रणनीति की। क्या भारत को पहले गेंदबाजी करनी चाहिए? मेरा जवाब है हाँ। अगर ओस की संभावना है तो बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक प्लान बी भी तैयार रखना होगा, क्योंकि अगर टॉस हार गए तो 190 से नीचे सोचना ही नहीं है। यहाँ सेफ स्कोर जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ डोमिनेंट स्कोर होता है। पावर प्ले इस मैच की पहली और सबसे अहम लड़ाई है। साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा हथियार हैं क्विंटन डी कॉक। डी कॉक बॉटम हैंड डोमिनेंट बल्लेबाज हैं, ऑफ साइड पर तेज हाथ खोलते हैं और अगर उन्हें चौड़ाई मिली तो कवर पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री तय है। इसलिए प्लान साफ होना चाहिए, फुल लेंथ लेकिन शरीर के करीब, चैनल बॉलिंग, चौथी पांचवी स्टंप लाइन। उन्हें रूम मत दो। अगर वो 30 बॉल में 45 बना गए तो साउथ अफ्रीका पावर प्ले जीत जाएगा। अब सवाल, नई गेंद कौन डाले? बहुत लोग कहेंगे कि बुमराह को नई गेंद दो, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूं। बुमराह को पावर प्ले के बजाय 1 डाउन या 7वें ओवर से लाना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब बल्लेबाज सेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं और रन रेट 8-9 के बीच स्थिर हो रहा होता है, तभी बुमराह का एक टाइट ओवर पूरे मोमेंटम को तोड़ सकता है। शुरुआत हार्दिक और अर्शदीप जैसे स्विंग बॉलर से हो सकती है, जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को टारगेट करें। अगर शुरुआती 3 ओवर में विकेट नहीं मिला तो चौथे या 5वें ओवर में स्पिन का सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है। यहाँ एंट्री हो सकती है वरुण चक्रवर्ती की। मिस्ट्री स्पिन का फायदा यही है कि बल्लेबाज सेट होने से पहले रिस्क लेने में हिचकिचाता है। डी कॉक और मार्करम दोनों को शुरुआत में टेम्पो चाहिए होता है। अगर वो रुक गए तो रन रेट का दबाव खुद बनेगा। अब आते हैं साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम पर। मार्करम टेक्निकली सॉलिड बल्लेबाज हैं। वो स्ट्रेट बैट खेलते हैं, स्पिन के खिलाफ पैरों का इस्तेमाल करते हैं और गैप ढूंढने में माहिर हैं। अगर मार्करम 12-15 ओवर तक टिक गए तो आखिरी 5 ओवर में साउथ अफ्रीका 70 रन भी निकाल सकता है। इसलिए मार्करम के खिलाफ फील्डिंग प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए। इनर रिंग टाइट, सिंगल रोको, उन्हें बाउंड्री के लिए मजबूर करो। डेथ ओवर्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका के पास सबसे बड़ा फिनिशर है डेविड मिलर। मिलर की खासियत है पहली 8-10 गेंदों में वो पड़ते हैं, फिर अचानक गियर बदलते हैं। इसलिए उन्हें शुरुआत में स्ट्राइक मत दो और अगर आए तो बुमराह को वहीं इस्तेमाल करो। मिलर के खिलाफ स्लोअर यॉर्कर और वाइड लाइन काम कर सकती है। अब गेंदबाजी साउथ अफ्रीका की। उनके पास पावर प्ले में स्ट्राइक बॉलर हैं कगिसो रबाडा। रबाडा नई गेंद से मूवमेंट निकालते हैं और अगर पहले 2 ओवर में विकेट मिला तो मैच का टोन सेट कर देते हैं। इंडिया के टॉप ऑर्डर को रबाडा का पहला स्पेल झेलना होगा। वहीं मार्को जैनसन की हाइट और एंगल भारतीय बल्लेबाजों को शरीर पर परखेगी। बाउंसर और हार्ड लेंथ यहां बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं इंडिया की बैटिंग अप्रोच की। अगर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो शुरुआत में रिस्क फ्री 45-50 पावर प्ले में, फिर 7 से 14 ओवर के बीच स्ट्राइक रोटेशन प्लस 1 सेट बल्लेबाज और आखिरी 5 ओवर में ब्लास्ट। यही टेम्पलेट होगा। इस मैच में एक्स फैक्टर बन सकते हैं शिवम दुबे। दुबे की 6 हिटिंग टेक्निक दिलचस्प है। डीप क्रीज में खड़े होकर वेट ट्रांसफर के साथ बड़ा बैकलिफ्ट, अपर बॉडी का कॉयल और अनकॉयल, बिल्कुल बेसबॉल जैसा पावर रिलीज। अगर दुबे 15 गेंद सेट हो गए तो बड़े मैदान में भी 90-100 मीटर की 6 निकल सकती है। अब आते हैं मिडिल ओवर्स की जंग पर। 7वें से 14वें ओवर, यही मैच का असली बैटल जोन है। यहाँ जो टीम कम से कम डॉट बॉल खेलेगी और स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखेगी, वही मैच कंट्रोल करेगी। इंडिया को यहाँ 8 ओवर का बैंक समझना होगा। बुमराह प्लस वरुण। अगर इन 8 ओवर में 55-60 रन और 2 विकेट निकल गए तो गेम इंडिया की तरफ झुक जाएगा। फील्डिंग भी बड़ा फैक्टर होगी। अहमदाबाद का आउटफील्ड तेज है, इसलिए ग्राउंड फील्डिंग मिस हुई तो चौका पक्का। साथ ही बाउंड्री लाइन के पास कैचिंग बहुत अहम होगी, क्योंकि बड़े शॉट्स ज्यादा आएंगे। मेंटल गेम की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ डेथ जैसा माहौल है। दोनों टीमें टॉप लेवल पर हैं, दोनों के पास मैच विनर्स हैं। छोटी गलती, नो बॉल, मिस फील्ड, गलत DRS मैच पलट सकती है।
इसलिए कप्तानों का निर्णय लेना भी परीक्षा में होगा। अगर इंडिया पावर प्ले 1-2 विकेट लेकर कंट्रोल कर ले, 190 का टेम्पलेट सेट कर दे और डेथ ओवर्स में क्लैरिटी रखे तो कहानी हमारी होगी। लेकिन अगर डीकॉक मार्करम की साझेदारी 70+ चली गई तो फिर मैच खतरनाक हो जाएगा। तो दोस्तों, यही है आज का 360 डिग्री डीप टैक्टिकल ब्रेकडाउन। अगर आपको ऐसी लंबी, टेक्निकल और बिना हाइप वाली क्रिकेट एनालिसिस पसंद है, जहां हम सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा बल्कि कैसे जीतेगा समझते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, शेयर करो अपने क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ और सबसे ज़रूरी, मेरे चैनल संदीप क्रिकेट एनालिसिस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो। यहाँ हर बड़े मैच का प्रीव्यू, टैक्टिकल ब्रेकडाउन और पोस्ट मैच ईमानदार रिव्यू मिलेगा। कमेंट में लिखो आज पावर प्ले कौन जीतेगा और आपका प्रिडिक्शन क्या है, 190 काफ़ी होगा या 200 चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्रिकेट को सिर्फ देखो मत, समझो भी।